हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं आपका पेपर एक होता है एमडीसी। एमडीसी पेपर जो कि ये के सेम सेम वन वन टू और थ्री, अगर इन तीनों सेमेस्टर में से आप किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो आप जानते होंगे कि सिलेबस तीनों का सेम ही सेम है एमडीसी पेपर का। तो एमडीसी पेपर में भी हम लोग देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री। अगर आपका हिस्ट्री पेपर है एमडीसी तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। और आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपका करवाया जा रहा है। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस भी बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर उन सारे लेक्चर को अगर आप अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे पहले प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीक्वेंस वाइज सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझे ना। और आज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, तो उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों का व्याख्या करें। कारणों मतलब कि क्या बोला जा रहा है, तो उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण से इन उग्रवादी आंदोलन का उदय हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, समझे ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझे। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर आंसर लिखा गया है उसी तरह से आप लोग आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो देखिए यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है, यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है। और हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, तो उग्रवादी आंदोलन, जिसे गरम दल या उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है, यानी उग्रवादी आंदोलन को और अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो गरम दल और उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, समझे। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख रूप से उभरा था, यानी कि 20वीं सदी जब हुआ था, उसका जब शुरुआत हुआ था तो उसी समय से भारतीय स्वतंत्र संग्राम का जो प्रमुख रूप था वो उभर कर सामने आया था। इस आंदोलन के उदय के कई कारण थे, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े थे। इन कारणों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो उदारवादी नीति का विफलता। उदारवादी नीतियों का विफलता में हम देखेंगे इस पॉइंट में क्या देखेंगे, तो सफलता। सीमित सफलता में देखिए कि यहाँ पे सब पॉइंट बनाया गया है। तो सब पॉइंट में फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट को अच्छे तरह से हम समझाकर आपको बतलाएंगे। तो उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाए गए संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को अक्सर नजरअंदाज किया, जिससे भारतीय जनता में यह संतोष बढ़ गया। अब देखिए उदारवादी जो आंदोलन हुआ था, या फिर समझिए कि जो एक प्रकार का विद्रोह हुआ था, तो किस कारण से हुआ था, तो सीमित सफलता कहने का मतलब है कि जो भी उदारवादी के जो नेता थे, जो मार्गदर्शक थे, तो उन सारे ने अपना जो एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से वो सबने सोचा कि हम अपने जो भी हमारे समाधान मतलब समस्या है उसका समाधान हम शांतिपूर्वक ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने मांगों के जरिए रखेंगे। तो यह जो कि मतलब कि कार्य था वो असफल रहा। ब्रिटिश सरकार उनके जो भारतीय के समस्याओं को नजरअंदाज मतलब कर देते थे, समझे ना, उसका मतलब कि कोई लोड ही नहीं लेते थे। इसके कारण से भारतीय जनता यह संतोष बढ़ गया, यानी कि भारतीय जनता में भी आक्रोश बढ़ गया था, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ब्रिटिश सरकार का रवैया। ब्रिटिश सरकार का रवैया में किस प्रकार का था, तो ब्रिटिश सरकार का भारतीयों की मांग के प्रति उदासीन और कठोर रवैया भी उदारवादी आंदोलन का उदय का कारण बना। सरकार ने भारतीयों के अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि देखिए ब्रिटिश सरकार का रवैया किस प्रकार के था, तो जो भी भारतीयों के मांग था ना, उनको बहुत ही उदासीन तरीके से या फिर कठोर यानी कि खड़ूस रवैये के तरीके से उनको नजरअंदाज कर दिया जाता था, उसको टाल दिया जाता था या फिर खारिज कर दिया जाता था। उनके मांगों को कोई मतलब कि प्रभाव ही नहीं लिया जाता था। तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे ऐसे मांग थे जो कि भारत के हित में होना चाहिए था,
इनमें सारे सारे के सारे मांग को ब्रिटिश सरकार नहीं मानते थे, तो इस कारण से भी भारत के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और इस कारण से भी यहाँ पे जो कि उदारवादी का आंदोलन है वो फैल गया था। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, विदेशी शासन का विरोध। विदेशी शासन का विरोध में देखिए इसका सब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रीय भावना का उदय, जैसे कि विदेशी शासन का विरोध करना, उसमें से एक पॉइंट आता है राष्ट्रीय भावना का उदय। राष्ट्रीय भावना का उदय कहने का मतलब है कि भारतीय जो लोग हैं उनके अंदर में एक अपने राष्ट्र के प्रति एक स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के प्रति एक भावना उभर के सामने आया। देखिए इसमें पॉइंट में लिखेंगे, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई, वे विदेशी शासन को यह स्वीकार करने और अपने देश को स्वतंत्र देखने के लिए प्रेरित हो गए। यानी कि जो विदेशी शासन यहाँ पे भारत पर शासन कर रहा था उसको यह स्वीकार करने लगे, मतलब कि उनके अंदर में ये भावना आ गया कि भारत एक स्वतंत्र देश बनाया जाए, स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए और यहाँ का जो भी शासन व्यवस्था है वो हमारे द्वारा ही, मतलब कि हमारे द्वारा यहाँ के जनता के द्वारा चलाया जाए। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड कर्जन की नीति कौन से, देखिए यहाँ पे कर्जन का नीति कौन सा, लॉर्ड कर्जन का किस प्रकार का नीति यहाँ पे दिया गया था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन जो कि कब हुआ था, तो 1905 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जैसी नीतियों ने भारतीयों में यह संतोष और विरोध को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों में भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को आहत किया गया और उन्हें उग्रवादी आंदोलन की ओर प्रेरित किया गया। यानी कि जो लॉर्ड कार्जन का नीति था, वो लॉर्ड कार्जन का नीति कौन कौन सा था, तो बंगाल विभाजन 1905 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इन जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे नीति थे जिसके कारण से भारतीय लोग यह संतोष थे, यानी कि आक्रोश थे, उनके अंदर में समझिए एक गुस्सा भरा हुआ था। तो इन सारे कारण से भी जो कि भारतीयों की भावना में एक ठेस पहुंचा, इसके कारण से भी उग्रवादी आंदोलन जो कि शुरुआत होने की यहाँ से प्रेरित यहाँ से मिला। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता जिसका आता है, यहाँ से पॉइंट आता है सब पॉइंट, जिसमें देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों में सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। यानी देखिए एक सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया, आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, तो 19वीं सदी में हुआ था। और ये भारतीयों के अंदर में, भारतीयों के मन में सामाजिक संस्कृति की जो जागरूकता है उसमें बढ़ावा मिल गया था। समझे? जिसमें आता है भारतीय समाज में जाति, धर्म, क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त करने और एकता की भावना को प्रबल करने का प्रयास किया गया। यानी समझिए कि जितने भी भारतीय थे सभी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर सारे के सारे, मतलब कि जो भी आपस में भिन्नता पाई जाती थी उसको सबको त्याग कर एकजुट होकर, ये समझिए कि मतलब सबको एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ हमको लड़ना है, इस प्रकार की भावना जो कि भारतीय समाज में उत्पन्न हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इन सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चले जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्टडी पीक पावर को, एग्जाम पीक पावर को, और वहां से आसानी से पीडीएफ पा सकते हैं। एक बार आप रिविजन कर लीजिए, एक बार आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन के तहत विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। यानी कि स्वदेशी आंदोलन एक हुआ था, इस आंदोलन में क्या हुआ था, मेन मुख्य अगर बात देखा जाए तो यहाँ पे देखा गया कि भारतीयों को स्वाभिमान और आत्मनिर्भर, यानी कि खुद पे निर्भर रहने की एक भावना पर बढ़ावा दिया गया। और इस आंदोलन के तहत ही विदेशी वस्तुएं या फिर वस्त्र, इससे मतलब कि कोई भी चीज जो कि विदेश में बनाया जाता है और उस पर हम डिपेंड करते हैं, तो उन सारे वस्तुओं को यहाँ पे बहिष्कार किया गया और अपने से ही बनाए गए वस्तुओं पर यहाँ पे डिपेंड होने की बात यहाँ पे या फिर भावना उत्पन्न होने लगा स्वदेशी आंदोलन के तहत ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, आर्थिक कारण। इसमें आता है पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रिटिश आर्थिक शोषण। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का एक
हो रहा था। भारी कर, भूमि नीतियां और भारतीय उद्योग का पतन जैसे आर्थिक मुद्दे ने भी भारत में असंतोष बढ़ाया। अब देखिए, आर्थिक शोषण कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासक थे जो कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा शोषण किया जा रहा था। किस किस माध्यम से? तो यहाँ पे भारी कर लिया जा रहा था भारतीयों से, और भूमि नीति, बहुत सारे ऐसे ऐसे भूमि नीति थे जिसके कारण से भी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा शोषण किया जा रहा था। इसमें भी देखिए कि इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन जाता है भारतीय उद्योगों का पतन। भारतीय उद्योगों का पतन कहने का मतलब है कि देखे होंगे कि जब ब्रिटिश जब आए थे भारत, उस टाइम अपने अपने बहुत सारे उद्योग लगा दिए गए थे। उसके कारण से जो कि भारत के उद्योग थे उन सारे के सारे समाप्त हो गए थे। जितने भी भारतीय थे वो ब्रिटिश के उद्योग पर ही डिपेंड हो गए थे। तो ये भी सारे पॉइंट देखिएगा कि यहाँ पे भारी कर लिया जाने लगा। बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे किसान को मतलब कि प्रताड़ित किया जाने लगा, और प्लस में बहुत सारे ऐसे ऐसे उद्योग लाए गए जिसके कारण से भारत के जितने भी उद्योग हुए थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। तो इसके कारण से भारत के आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा, उसका शोषण किया जाने लगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट में इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का समर्थन। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का समर्थन, इसमें देखिएगा तो भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भी उग्रवाद आंदोलन का समर्थन करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण उनका व्यापार और उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अब देखिए इस पॉइंट में को अगर हम बेहतर तरीके से समझा जाए तो भारत के जितने भी व्यापारी थे या फिर उद्योगपति थे जो कि उद्योग करते थे, धंधा करते थे, वो सारे के सारे जो कि उग्रवादी आंदोलन के मतलब कि समर्थक में समर्थन करने लगे। किस कारण से करने लगे? तो जो ब्रिटिश का जो नीतियां था, वो समझिए कि व्यापारियों को और भारतीय उद्योगपतियों को भी बहुत ही ज्यादा ज्यादा क्या किया, तो प्रभावित किया। कि कौन कौन से कारण से प्रभावित किया? तो देखिए उद्योगपतियों का जितना भी भारतीय लोगों का उद्योग था वो सारा का सारा पतन हो गया, वो सारा का सारा समाप्त हो गया, और भारतीय व्यापारियों का भी बहुत ज्यादा शोषण किया जाने लगा। तो इसके कारण से भारत के जितने भी व्यापारी थे या फिर उद्योगपति थे सारे के सारे उग्रवादी आंदोलन का समर्थन करने लगे थे। तो इस कारण से भी यहाँ पे उग्रवादी आंदोलन का यहाँ पे नींव स्टार्ट होने लगा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, युवा नेतृत्व का उदय। इसमें देखेंगे तो उदारवादी नेताओं का प्रकट हुआ, उदारवादी नेताओं का प्रकट हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे युवा भी आए, नए युवक आए थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि गरम दल था उसका नेतृत्व किए, और भारतीयों के अंदर में एक ऊर्जा मतलब कि भर दिए, मतलब कि मोटिवेट किया गया। आजकल की भाषा में बोला जाए कि मोटिवेट किया गया उनको भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संघर्ष करने का, मतलब कि उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जाने लगा इन सारे नेताओं के प्रयास से। समझे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। इस पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, युवा और क्रांतिकारी सोच। भारतीय युवाओं में एक नई क्रांतिकारी सोच और जोश पैदा हुआ। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने और स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए उग्रवादी तरीके से अपनाने के लिए तैयार थे। यानी कि जो कि बहुत सारे युवा थे जो कि नए युवक थे, और उनके अंदर में क्रांतिकारी सोच भर गया था। भारतीय युवा ने बहुत सारे नए क्रांतिकारी की सोच और जोश पैदा कर दिया था भारतीय युवाओं के अंदर, और वे युवा जो कि थे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे, और उनका मांग था कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, स्वतंत्र प्राप्त करें, हमें स्वतंत्र किया जाए। तो इस कारण से भी उग्रवादी तरीके से भारत के जितने भी युवा थे उनके अंदर में क्रांतिकारी सोच आया। तो इस कारण से भी उग्रवादी आंदोलन का भी यहाँ से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो विदेशी क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रभाव। इस पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो रूसी क्रांति और अन्य आंदोलनों का प्रभाव। जैसे कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1905, और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्रांति आंदोलन ने भारतीयों को प्रेरित किया। भारतीयों ने इन आंदोलन से सीखा कैसे संगठित होकर और संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्र प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए रूसी क्रांति आंदोलन और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे जिसके कारण से कोई देश किसी के अधीन में है या फिर किसी के कब्जा में है, समझे ना, किसी के गुलाम में है,
तो वहां पे बहुत सारे आंदोलन कर कर उनको यहाँ से खदेड़ा गया और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया। तो वो सारे आंदोलन को सीख कर, वो सारे आंदोलन से मतलब कि समझ कर और एक उनके अंदर में एक ऊर्जा भर गया, उससे प्रेरित हुए और वहां से सीख लेने के बाद ही उग्रवादी आंदोलन के समझे कि भारतीय लोगों का सोच था कि अगर हम इस प्रकार से हम भी आंदोलन करते हैं तो फिर हमारे अंदर भी हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो यहाँ से भी प्रेरित मिला, यहाँ से भी उन सबको मतलब एक सीख मिला कि यहाँ से भी हम आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मुख्य आंदोलन के में भी देख लेते हैं रूसी क्रांति, जो कि आता है 1905 में हुआ था। इस आंदोलन के तहत ही मतलब कि समझिए भारतीयों के अंदर में प्रेरणा आई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, भारतीयों का विदेश और परीक्षण। इसमें देखेंगे तो कई भारतीय नेताओं ने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की और वहां के स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किया। उन्होंने भारत लौटकर इन क्रांतिकारी विचारों और तरीकों को अपनाया। अब देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे भी भारतीय थे, भारत के लोग थे जो कि विदेश में जाकर पढ़े लिखे मतलब शिक्षित हुए। तो वहां पे जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने अध्ययन किया कि किस तरह से किसी राष्ट्र को आजाद किया जा सकता है, किस तरह से किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जा सकता है, कि क्या क्या हम मतलब कि कदम उठाना चाहिए, किस प्रकार से हम एकता कर सकते हैं अपने जनते मतलब कि भारत के लोगों को किस तरह से एकता कर हम किस तरह से ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो समझिए कि भारत के लोग जो भारत विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त किए, तो वहां से भी समझिए कि एक नींव यहाँ पे रखा गया था। अब चलिए इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अगर आप क्या कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं तो, समझे ना। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस निष्कर्ष में देखेंगे उग्रवादी आंदोलन का उदय कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों का परिणाम था। भारतीयों में बढ़ते यह संतोष, राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्र प्राप्त करने की आकांक्षा इस आंदोलन को प्रेरित किया। उग्रवादी नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक नया जोश और ऊर्जा भरी, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और अंततः स्वतंत्र प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने की निष्कर्ष में हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि जो कि उग्रवादी आंदोलन का उदय बहुत सारे मतलब कई सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों के परिणाम था और भारत के अंदर में बढ़ते असंतोष, राष्ट्रीयता की भावना और भारत को स्वतंत्र प्राप्त करने की आकांक्षाएं, ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज थे, ऐसे फैक्टर थे जो कि यह आंदोलन करने को, यह उग्रवादी आंदोलन करने को एक प्रेरणा यहाँ से मिल रहा था। और बहुत सारे नेताओं ने भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक नया जोश, ऊर्जा भरी, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने या फिर बोल सकते हैं उनके खिलाफ समझे विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया गया, समझे। और अंततः में यह जो आंदोलन हुआ था, उग्रवादी आंदोलन, वह स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूमिका एक मतलब कि सफल भूमिका निभाई, समझे ना। पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुआ था लेकिन एक भूमिका वहां से निभाई गई। तो चलिए आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता दूं कि अगर अभी आप सेमेस्टर आप 1 से लेकर आपका सेमेस्टर 8 तक A to Z कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। यहाँ पे कोई भी पेपर हो, MDC हो, सेक हो, IRC हो, मेजर हो, माइनर हो, A to Z पेपर आपका करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, समझे ना। बहुत ही ज्यादा आप लोग का हेल्प की जरूरत है। आप लोग अभी अगर हेल्प नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही चैनल जो कि नया भी बनाया गया है, तो इसमें आप लोग का बहुत ही ज्यादा सहयोग यहाँ पे मायने रखता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक करें, समझे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।